हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरुआत करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में मंडे के दिन एक्सपेक्टेशन थी हम सब लोगों की कि ये 1.85 जो कि इसका एनएससी पे अपर सर्किट बैंड लगा था, उम्मीद थी कि ये इसको हिट करेगा और उसके ऊपर लॉक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, 1.75 की ओपन प्राइस के बाद 1.70 का लो बनाता है और 1.80 का हाई, और उसके बाद जैसे मार्केट ओपन होता है 1.75 से 1.80 का हाई बनाता है, और उसके बाद जो है सेलर्स इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि फिर इसको 1.75 से नीचे की तरफ 1.70 के बीच में पूरा एंड तक ट्रेड होना पड़ता है। ये एनएससी के ऊपर की सिचुएशन है जिसमें टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 1,49,10,646, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 26.91%। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखें तो 1.90 का अपर प्राइस बैंड लगा था, लेकिन 1.75 की ओपन प्राइस के बाद 1.70 का लो बनाने के बाद 1.78 का ही बस हाई बना पाता है। यहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो एनएससी के ऊपर जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा निकला। देखिए, एनएससी पे 1,49,00,000 वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, और यहाँ बीएससी के ऊपर अगर आप देखें 1,77,31,796, और यहाँ डिलीवरी डेटा भी है 51.61%, एनएससी से कहीं ज़्यादा। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में लास्ट के कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर डील्स चल रही थी। आइए मैं फिर से एक बार टैब को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। नहीं, 6 मई 2021 के बाद अभी तक कोई हमें इसके अंदर बल्क डील होती हुई नहीं दिखाई दी है, राइट। तो तब से ये लगातार अभी भी प्रेशर में बना हुआ है। लेकिन कुछ भी हो गाइस, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर अभी भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कहीं न कहीं 5% ही है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में एक भरोसा जैसा फील होता है कि कहीं ना कहीं 5 पॉइंट नहीं है गाइस, 5.2% है। जी हाँ, 5.2% की होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं इसमें ना तो प्लेजिंग है, ना तो गिरवी रखा इन्होंने, ना तो लॉक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, इस बात बहुत कम परसेंटेज है, बहुत माइन्यूट लोग हैं ऐसे सोचने वाले, क्योंकि मोस्टली लोग इसके अंदर अपने कैपिटल को इरोड होता हुआ ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो बिल्कुल भी इस तरीके की बातें सुनना नहीं पसंद करते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड फिर से रिवाइव कर पाएगा। लेकिन बहुत माइन्यूट लोग हैं जो इस तरीके के लोग भी हैं। देखिए, इस दुनिया में किसी भी तरीके का सेट खाली नहीं है, हर तरीके का, हर कैटेगरी का, हर क्वालिटी का सेट है और रहेगा, वो पूरा है। उसमें सॉरी, पूरा नहीं है, उसमें अनकाउंटेबल लोग हैं, लेकिन माइन्यूट जरूर हैं, लेकिन फिर भी अनकाउंटेबल लोग हैं। देखिए, यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में बहुत कम लोग हैं, मेरा ये बोलना है, बहुत कम लोग हैं जो इसके एग्जिस्टेंस के को लेकर के पॉजिटिवली सोचते हैं, क्योंकि कंपनी हाईली मतलब एक बहुत कह सकते हो कि बड़े लिटिगेशन प्रोसेस से गुजर रही है, और अभी भी इसका कोई फाइनल कट एंड क्लियर एंड कट कोई सलूशन नहीं निकल पाया है, क्योंकि अभी भी अथॉरिटीज़ के पास में भी फुर्सत नहीं है कोरोना वायरस के केसेस को सुनने के अलावा कि वो अपना टाइम दे करके इनके केसेस के ऊपर सुनवाई करें। हालांकि ज़रूरी ये भी है, क्योंकि यहाँ तो ज़िंदा आदमी, वहाँ तो ऑक्सीजन के ना होने से लोग मर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन होने के बाद भी लोग मर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन रियलाइज़ कर सके तो रियलाइज़ करिए, नहीं रियलाइज़ करने वाले को फील भी नहीं होगा, क्योंकि दुख और दर्द जिसको होता है वही फील करता है, दूसरा बस देख सकता है, अपनी सेंसिटिविटी को आप तक जो है कम्युनिकेट करा सकता है अपने एक्सप्रेशन से, फीलिंग से, लेकिन उसको फील करना, टच करना, वो सिर्फ वही करता है जिसके ऊपर से वो चीज़ गुजरती है। अनिल अंबानी की अगर हम बात करें तो देखिए, चाहे समय बुरा हो चाहे अच्छा हो, हर किसी के साथ ऐसा होता है, और अनिल अंबानी आज जिस स्टेज पे खड़े हैं, कहीं न कहीं इस बात को लेकर के
इन्वेस्टर्स में कम लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि कहीं न कहीं नील अंबानी के करियर जो है सुधर सकता है, कहीं न कहीं ऐसा है जो लोगों को लगता है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है। धीरे धीरे ही सही, कछुए की चाल चलें, लेकिन धीरे 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 सही रास्ते पे चलें तो सुधारा जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि कुछ कंपनीज़ हैं अभी भी इनके पोर्टफोलियो में जिनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, जिनके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, और उनको ये सही से चलाएं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, कछुए की चाल ही सही, लेकिन अपनी इमेज को सुधार सकता है। चोरी किया लेकिन चोरों की तरफ भागा नहीं है देश छोड़ के, ये सबसे अच्छी बात है। और जितने हमारे देश में चोर थे जिन्होंने देश को लूटा, देश का काटा और काट करके लूट करके देश को छोड़ करके भाग गए, ऐसे नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम आपको आपकी ज़बान पे अच्छे से पता है, आपकी ज़ुबान पे वो चीज़ आ भी गया होगा। लेकिन यहाँ पे अनिल अंबानी ने इतना ज़्यादा कर्जा कंपनी से लिया और भागने की कोशिश नहीं करी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल ना निकाल लीजिएगा कि अनिल अंबानी के अंदर काफ़ी करेज है। इसमें करेज वाली कोई बात नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए भाग भी जाता तो अंबानी परिवार की बेइज्जती नहीं होती। बताइए जा, आपको क्या लगता है, अंबानी परिवार की बेइज्जती नहीं होती, अंबानी परिवार की नाक नहीं कट जाती? तो शायद ये सोच रहा हो, या फिर जो भाई भाई के बीच में जो अंदर ही अंदर मिलावट है, मिलावट मतलब यहाँ जो क्लोजनेस है दोनों के बीच में, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो पब्लिक तक नहीं पहुँचने दी जाती है, शायद उसकी लज्जा रखने के लिए ऐसा किया हो इन्होंने। बहरहाल जो भी है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर भी बिजनेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपने समझदारी को दिखाए तो, अगर डॉट की जो अंडरस्टैंडिंग है अगर वो बच्चों वाली आ जाती है, बचकानों वाली हरकतें आ जाती है कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं इसकी कंपनी के एग्जिस्टेंस को के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा देता है। कहीं ना कहीं डॉट को इस बात को समझना चाहिए जो लेंडर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब तक अपना फैसला नहीं सुनाएगा तब तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नहीं सुनने वाला, क्योंकि डॉट अल्टीमेटली सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटर पे कौन रूल कर रहा है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी ये भी आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ज़्यादा उसके ऊपर डिटेल ना बोलते हुए मैं आपको बस हिंट करके बताने की कोशिश किया कि आप समझदार हैं, आप समझते हैं हर चीज़ को, और आपको अच्छे से पता है कि आज देश की क्या पोजीशन है और देश के अंदर चलने वाली कंपनीज़ की क्या पोजीशन है, और कितनी कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं और कितनी ग्रो नहीं कर रही हैं। ये आपके सामने पूरा डेटा पड़ा हुआ है, आप ओपन कर लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। एक तरफ कंपनी को खड़ा करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसके लिए बहुत फंड चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और उस तरीके का माइंडसेट चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आज सोचा और कल कंपनी खड़ी कर ली, इतना आसान नहीं होता। कोई कंपनी खड़ी करने में टाइम लगता है, और वो कंपनी खड़ी हो गई है तो उसको गिराने में टाइम नहीं लगता है। आज और कल में गिराना बहुत आसान है, लेकिन खड़ा करना उसको बहुत मुश्किल है। तो मेरी सोच ये रहती है, मैं हमेशा इस तरीके से सोचता हूँ कि अगर कोई कंपनी खड़ी है तो उसको गिराने से बढ़िया है कि उसमें मरम्मत करो। उसके अंदर आपका पैसा लगा है, आपने उसमें कर्जा दिया हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत नरम गरम करके अपना वसूली कर लो अगर उसको प्रॉफिट होता है तो, राइट। और मेक श्योर करो कि उस कंपनी को एग्जिस्ट रहने दो और उसको फंक्शनल बनाओ, ऑपरेशनल बनाओ, ताकि उसके बिज़नेस को चलाया जा सके, और उससे जुड़े हुए लोग अगर वो चलेगी तो उससे बहुत लोगों का फ़ायदा, बहुत लोगों की रोजी रोटी भी चलेगी, बहुत लोग नौकरी करेंगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी, स्टेक होल्डर्स का भला होगा, उनको लगेगा कि हाँ उनका पैसा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा जो कंपनी का जो ओनर होगा उसको भी फ़ायदा होगा, और इन सब के फ़ायदा के अलावा, इन सब के फ़ायदा में सबसे ज़्यादा फ़ायदा छुपा है सरकार का। कंपनी रहेगी तो टैक्स, लोग अपनी अपनी सैलरी से टैक्स भरेंगे, सरकार को कंपनी जितना गेन करेगी प्रॉफिट एनुअली या फिर क्वार्टरली, उसमें से सरकार को टैक्स मिलेगा, तो सरकार को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मुझे लगता है सरकार को ये नेगेटिव सोच हटा देनी चाहिए अपने दिमाग से कि किसी कंपनी को
लिक्विफाई करके अपने कर्जे की वसूली करना। ये आखिरी स्टेज जरूर होती है, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने से पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आईबीसी में भी पेश किए गए हैं कि कंपनी को काटने से पहले, लिक्विडेट करने से पहले हो सके तो उसको ऑपरेशनल बनाने की कोशिश करो। देखिए, ये सारी मेरी बातें जो हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, एक दो लोग, जिनको ये चीज़ें बुरी लगती हैं, क्योंकि जो लोग लॉस बुक करके इससे एग्जिट हो चुके हैं वो ऐसी बातें बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता। दुख तकलीफ़ सबको है। क्या मुझे नहीं है तकलीफ़, मुझे नहीं है दुख? बहुत है। लेकिन दुख में क्या करूँ, इस दुख में क्या करें? दुख में अगर कुछ भी ऐसा स्टेप लेंगे तो गलत ही लिया जाएगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होकर के जब आप कुछ भी स्टेप लेते हो, करते हो, तो आप उसका नतीजा बाद में भुगतते हो, और आप फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से दूसरों को उल्टी सीधी बातें बोल करके आप निकालने की कोशिश करते हो, और ऐसे लोग कुछ होते हैं, राइट। तो मेक श्योर करिए आप पॉजिटिव रहिए, आप अच्छे से सोचिए और पैनिक ना होइए। देखते हैं क्या होता है इस लॉकडाउन में। अगर ये लास्ट ईयर की तरफ फिर से अगर ऊपर की तरफ मूव कर जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, उम्मीद तो यही रहेगी कि लास्ट ईयर की तरफ जिस तरीके से ऊपर की तरफ भागना शुरू किया था, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन इस बीच में कुछ न्यूज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम एक न्यूज़ थी जिसके चलते ऐसा हुआ था, और वो पॉजिटिव न्यूज़ थी, राइट। तो इस तरीके की एक न्यूज़ की आने की ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही फुर्सत मिलती है, या मीनवाइल अगर वो सुना देता है फैसला, तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि लेंडर्स ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है या नहीं किया है NCLAT के ख़िलाफ़, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये बात ज़रूर निकल के आई थी कि ये फाइल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। अगर होता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा ही, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time.